बांकेपुर विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लालू यादव ने नामांकन कर दिया है और जैसे ही नामांकन किया है वैसे ही तेजस्वी यादव को झटका लगा है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बांकेपुर की लड़ाई जो है अब आसान नहीं है बीजेपी के लिए, जनसुराज के लिए, क्योंकि अब बांकेपुर की लड़ाई में तेजस्वी यादव ने जहां रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा तो अब वहीं पर लालू प्रसाद यादव भी मैदान में आ गए हैं। लालू यादव ने नामांकन कर दिया है और अब मैदान में कूद चुके हैं सभी से निपटने के लिए। लगातार लालू यादव चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से दमखम के साथ लालू यादव मैदान में है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारे, बीजेपी अभिषेक सिन्हा को मैदान में उतारी और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद मैदान में है, तो दूसरी तरफ जेजेडी से बीना मानवी जो है वो चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। तो अब लालू यादव भी चुनावी मैदान में है। लालू यादव ने भी नामांकन दाखिल करके सभी की सांसों को जरूर थाम दिया है, क्योंकि लगातार लालू यादव पार्टी के कमान को अपने हाथों में लिए हुए हैं और लगातार राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को झटका भी देते आए हैं। और एक बार फिर से बांकेपुर विधानसभा, जहां से नितिन नवीन का गढ़ माना जाता है, जिस विधानसभा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पर सेंधमारी करने के लिए लालू यादव ने नामांकन दाखिल करके इसे और भी हॉट सीट बना दिया है। लगातार लालू यादव राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। 2014 में राबड़ी देवी के खिलाफ उन्होंने चुनावी मैदान में उतरकर सभी को चौंका दिया था और ये लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो नहीं बल्कि कोई और लालू यादव है। और अब लालू यादव जब से मैदान में कूदे हैं तब से लड़ाई और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ प्रशांत किशोर बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की जीत जो है वो सुनिश्चित है, और अब प्रशांत किशोर सभी से अपील करते हुए भी नजर आए कि हमारा समर्थन कीजिए, चाहे वो बीजेपी हो या राजद हो। तो दूसरी तरफ रेखा गुप्ता मैदान में है। वही रेखा गुप्ता जो पिछले बार विधानसभा के चुनाव में दूसरे स्थान पर रही है, और उनकी ताकत को देखते हुए खुद तेजस्वी यादव ने रेखा गुप्ता को राबड़ी देवी से टिकट दिलवाया। लेकिन अब लालू यादव मैदान में कूदे हुए हैं, जिसके वजह से टेंशन सभी की बढ़ी है, क्योंकि हालांकि लालू यादव चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन अब तक एक भी जीत जो है वो दर्ज नहीं कर सके हैं, लेकिन हमेशा से राबड़ी देवी के खिलाफ वो मैदान में उतर जाते हैं। और इस बार बांकेपुर विधानसभा से वो नामांकन करके सभी को चौंका दिए हैं। 150 किलोमीटर दूरी उनका आवास है, उनका घर है, लेकिन बांकेपुर से उन्होंने पर्चा दाखिल किया है, नामांकन किया है और अब वो भी प्रचार करने के लिए बांकेपुर पहुंच रहे हैं। ऐसे में सभी की नजर जो है लालू यादव के तरफ भी रहेगी, क्योंकि लालू यादव एक काबिल चेहरा और मीडिया चेहरा बन चुके हैं जब से उन्होंने राबड़ी देवी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और अब बांकेपुर की सीट से उन्होंने नामांकन दाखिल करके सभी को चौंकाया ही, और बांकेपुर की इस लड़ाई में वो भी कूद पड़े हैं। अब देखना होगा कि जनता का निर्णय क्या कुछ होगा, लेकिन जहां एक तरफ बीना मानवी चुनावी मैदान में कूदी है और उन्होंने अपनी मुश्किलें खुद ही यादव समाज के खिलाफ बयान देकर कर ली थी, और अब बीना मानवी को बांकेपुर में यादव समाज के लोग घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच में लालू प्रसाद यादव नामांकन करके सभी को चौंकाए जरूर है, और अब कभी भी इस लड़ाई को लेकर अपने हुजूम के साथ लालू यादव जो है वो बांकेपुर में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।